और चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील से। तो शिमला के रामपुर में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हादसा हुआ है। रामपुर के समीप सड़क हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ और फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर सभी घायलों को नजदीकी कनेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। एक घायल की स्थिति इस दौरान गंभीर बताई जा रही है। आईजीएमसी इन गंभीर रूप से घायल लोगों को रेफर किया गया है। तो हादसे के बाद इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घायलों को इलाज और चिकित्सा हासिल हो सके। वहीं शिमला मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मंथन लगातार चल रहा है। दिल्ली में मौजूद सीएम सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त मौजूद हैं और हिमाचल सदन सीएम सुक्खू से मुलाकात होती हुई। आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान से मुलाकात होनी है। मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मंथन किया जाना है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ये दोनों ही नामों को लेकर मंथन इस मुलाकात में होगी, चर्चा होगी। पार्टी आलाकमान से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मंथन किया जाएगा। शिमला मेयर और डिप्टी मेयर कौन हो सकते हैं, किन नामों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाए, नामों पर मंथन की बात इस बैठक में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दिल्ली में मौजूद सीएम सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे में मुलाकात जो है वो आलाकमान से होने वाली है। प्रतिभा सिंह हिमाचल सदन सीएम सुक्खू से मिली और ये माना जा रहा है कि इन दोनों ही पदों पर कैंडिडेट कौन होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, इन नामों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श होगा। मेयर कौन हो सकते हैं, डिप्टी मेयर के नाम और इन सभी नामों पर चर्चा के लिए ये बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बता दें कि कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है और चर्चा है कि छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को मौका मिल सकता है। शिमला का नया मेयर उन्हें बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला हालांकि कांग्रेस आलाकमान को ही करना है, जिसे लेकर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में ही अंतिम निर्णय होगा। वो नाम कौन से होंगे जिन्हें ये मौका मिल पाएगा, तो बैठक का इंतजार सभी कर रहे हैं। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहने वाली हैं और इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने यह जरूर कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान कांग्रेस के सबसे सीनियर पार्षद हैं और वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी प्रबल है, महत्वपूर्ण है और अब ये देखना होगा कि किसके नाम पर आलाकमान अपनी सहमति देता है। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेयर डिप्टी मेयर के नाम पर चयन होना है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि अभी हम कॉरपोरेशन जीत के आए हैं। लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है और हमें खुशी है कि इस बार 10 सालों के बाद हमने कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनाई है। अब मेयर और डिप्टी मेयर लेकर हमने चर्चा करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए मैंने इनसे टाइम लिया और उसके बारे में भी हमने बैठ के बातचीत की है। 15 या 16 तक हम दोबारा बैठेंगे और फिर नाम तय होंगे। तो एक बात यह कि जो 24 नाम है उनमें से 14 नाम महिलाओं ने जो जीत हासिल की है, तो माना जा रहा है कि एक सीट महिला को मिलनी चाहिए। वो मेयर को सीट होगी या डिप्टी मेयर वाली सीट होगी? देखते हैं, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड कि मेयर या डिप्टी मेयर पर एक सीट अवश्य महिला को मिलेगी। वहीं बात करें मैम, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विधानसभा चुनाव में भी और नगर निगम चुनाव में भी आपने काफी अच्छा चौंका देने वाला फैसला लिया, जनता ने लिया। अब आने वाले समय में किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कोई मतभेद, मनमुटाव आपस में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे चलते हैं। आप जानते हैं हमने बाई इलेक्शन जीता हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन जीता, उसके बाद कॉरपोरेशन जीता। ये तभी संभव हो पाया जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करके सहमति से आगे बढ़े। उसी तरह से अब ये जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, आपस में
बातचीत करके तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना। मैम आखिरी सवाल में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो रही है? तुरंत चयन हो जाना चाहिए डिप्टी मेयर और मेयर के पद का। नहीं, कोई देरी नहीं। अब कर्नाटका के इलेक्शन थे, माननीय मुख्यमंत्री वहां बिजी थे, अभी खड़गे जी भी वहां गए हुए हैं, तो जैसे ही आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे और जल्दी इसको तय करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा। और संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? ये बैठक कब तक हो सकती है? क्योंकि ये बैठक दोनों ही लिहाजों से बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी 2024 टारगेट है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी अंदरूनी तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर का पद बेहद महत्वपूर्ण है। ये बैठक कब तक? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर इस बात को, इस वाकया को अगर मैं अपने अंदाज में बताऊं तो हिमाचल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हिमाचल तक नेताओं में चल रही है बातचीत साफ तौर पर। और ये अगर आप बातचीत करें, अगर इस बातचीत के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि जितने भी पार्षद है उनका किया जा रहा है फुल केयर, मगर सवाल ये उठता है कि शिमला का कौन बनेगा मेयर। क्योंकि ये बातचीत सिर्फ इसी निर्णय को लेकर हो रही है कि आखिर चयन करना है और सही नाम का चयन करना है। इसमें कई नाम आगे चल रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूद हूं मैं हिमाचल सदन में, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रुके हुए हैं। कुछ ही देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने मुलाकात की उनसे, और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि तमाम मुद्दों पर बिंदुवार तरीके से बातचीत हो रही है। जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व लेगा। अभी कर्नाटक में चुनाव है, तमाम जो बड़े आला नेता है वो कर्नाटक में व्यस्त हैं। जल्द ही वो दिल्ली लौटेंगे और मुख्यमंत्री जी आने वाले 1-2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, जहां पर शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत विचार विमर्श कर ये चयन कर लिया जाएगा कि आखिर मेयर की पद पर कौन रहेगा और डिप्टी मेयर के पद पर कौन रहेगा। कई नाम के कयास चल रहे हैं रवि, लेकिन जिन नामों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जिन नामों पर जोर दिया जा रहा है, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए होंगे कि ये आधार होगा जिस पर कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जो है पिछली जीत से उत्साहित तो है ही, लेकिन कोई गलती चयन में भी नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए चयन में गलती ना हो और किसी भी नाम पे पेच ना फंसे, यही कोशिश और कवायद साफ तौर पे हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कि साफ तौर पे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा कि मन मुटाव मतभेद नहीं रखना है, सबको भुला देना है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और सबको एकजुट होकर चलना है। आज बैठक हुई है, नामों पर विचार विमर्श किया गया है, मगर जो फाइनल मोहर है वो शीर्ष नेतृत्व आला कमान ही लगाएंगे और इसीलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आने वाले कुछ दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा, कौन मेयर बनेगा, कौन डिप्टी मेयर बनेगा। मगर एक सीट डिप्टी मेयर को मिलना है, जो कि महिला सीट होगी, जो कि साफ तौर पर 24 में से 14 सीट महिलाओं ने हासिल की है। 10 साल बाद ये जीत आप कह सकते हैं कांग्रेस को मिली है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज्यादा मजबूत है और 2024 में इसी कॉन्फिडेंस को लेकर उतरना है। इसीलिए कोशिश यही होगी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की, बिल्कुल, और कांग्रेस के नेताओं की। इस बात पर बार-बार फोकस भी करती रही है, जोर भी देती रही है कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर कांग्रेस ज्यादा फोकस रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद पहली बार सोलन प्रवास पर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को नसीहत देते हुए कहा कि वो हिंदुओं के ठेकेदार बनने का प्रयास न करें। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने साबित कर दिया है कि प्रभु राम का आशीर्वाद कांग्रेस पर भाजपा से कहीं ज्यादा है। राजीव बिंदल को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। आज इस क्षेत्र से मुझे पहली बार यहाँ पे मंत्री बनने के बाद, वैसे तो आना जाना लगा रहता है, मगर ऑफिशियल प्रोग्राम यहाँ पे पहली बार ही हुआ है। तो सभी लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ के लोगों का कि मैं जो जिम्मेवारी हमें सरकार में दी गई है, खास करके लोक निर्माण विभाग की, उसके माध्यम से जो भी विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, पुलों के निर्माण हो रहे हैं, कई हमारे जो है बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं,
उसको गति देने के लिए, समय पे पूरा करने के लिए हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं तिब्बती पीएम पेंगा सेरिंग का शिमला दौरा और तिब्बती समुदाय के लोगों ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त शिमला पहुंचे हुए हैं और ऐसे में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। 2 बजे तिब्बती स्कूल के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। दौरे के पहले 2 दिन तिब्बती समुदाय के लोगों से वो मुलाकात करते हुए, मिलते जुलते हुए नजर आएंगे। 11 मई की तारीख है जब सीएम सुको के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। भारत चीन सीमा पर गतिविधियों के चलते ये दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दलाई लामा के वायरल वीडियो को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। और संवाददाता रणबीर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, इस मुलाकात को अगर हम 2 शब्दों के साथ कह लें या 2 वाक्यों के साथ कह लें तो 2 दृष्टिकोण से जिसकी चर्चा सभी करना चाहेंगे कि ये दौरा जो है इनका बेहद महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इसी वजह से इस दौरे पर टिकी हैं। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री के साथ बातचीत क्या होती है ये तो पूरी तरह से गुप्त रहता है। जिस तरह से कूटनीति का हिस्सा जो है भारत का है और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात भी जो है यहाँ पर जो तिब्बत के प्रधानमंत्री है वो रखेंगे। लेकिन यहाँ से खूबसूरत तस्वीरें सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहेंगे। छोटा शिमला में जो तिब्बतियन स्कूल है वहां पर हम इस वक्त है, उनके स्वागत के लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। जो यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं जो आपको तिब्बतियन ड्रेस में यहाँ पर जो है नजर आएंगे और यहाँ पर अब ये रिहर्सल कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है। जो तिब्बतन प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर जो है स्टाफ के लोगों से भी मुलाकात यहाँ पर की जाएगी। कल का जो कार्यक्रम है वो इस तरह का है कि यहाँ पर जो 2 मोनेस्ट्री है शिमला में, एक पंथा घाटी में और दूसरा संजौली के साथ ठीक ऊपर जो ढींगूधार मंदिर है वहां पर मोनेस्ट्री है, वहां पर जो है तिब्बती समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। यहाँ से तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि अभी स्कूल में पहुंचने का जो कार्यक्रम है ठीक 2 बजे का है। सुबह जो है यहाँ पर पहुंचे हैं तिब्बत के प्रधानमंत्री। जिस तरह से वो यूरोप के दौरे पर थे, इंग्लैंड से सीधा वो जो है दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से सुबह यहाँ पर शिमला पहुंचे हैं और अभी यहाँ एक निजी होटल में इसी छोटा शिमला स्कूल के पास वो ठहरे हुए हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तो जरा इन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इन्हें पता है कि आज इनके स्कूल में कौन आ रहा है, किनके लिए इतनी साज सज्जा की गई है, कितनी तैयारियां जो उन्हें नजर आ रही हैं वो किस वजह से हैं? जी आप कोशिश करेंगे इन तक भी पहुंचने की, क्योंकि हम ये थोड़ा निचले हिस्से में है और हम गेट के थोड़ी ऊपर वाले हिस्से में है। यहाँ पर कुछ तिब्बती समुदाय से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चिरिंग जी, जरा बताएं कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, ना केवल आपको व्यक्तिगत तौर पर, तिब्बती समुदाय के लोगों के लिए और तिब्बत के लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा? ऐसा है, ये तिब्बतन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होना है। तो क्योंकि वैसे तो ये हम लोग सी क्यों बोलते हैं तिब्बतन भाषा में, सी क्यों, और प्रेसिडेंट है तो आप तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री है, पर हाँ वैसे तो तिब्बत आजाद होता है तो प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। अभी आजाद नहीं है ना, इसलिए सी क्यों के नाम से जाना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वो यहाँ स्कूल में देखने आएंगे। आज तो स्कूल आने का प्रोग्राम है 2 बजे और यहाँ पहले तो बच्चों के कुछ संस्कृति प्रोग्राम रहेगा और उसके तुरंत बाद फिर स्कूल का हॉल है, एक प्रेयर हॉल, वहाँ जाके वहाँ पर वो जो स्टाफ और बच्चों को क्या बताना चाहिए। कल का जो मोनेस्ट्री में और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ क्या बातचीत होनी है, क्या जो है महत्वपूर्ण रहेगा उन लोगों के साथ बातचीत में? ऐसा है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत ख्याल से, क्योंकि एक तो मंदिर ऊपर है डिंगू मंदिर में और एक नीचे पंथा घाटी में है और साथ साथ में जहाँ जहाँ शिमला। चलिए आगे चलते रहते हैं, जरा तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे, जो तिब्बती संस्कृति है उसके भी दर्शन करवाएंगे। जी, जहाँ जहाँ पर
तिब्बती समुद्र रह रहा है, वहां जाके तिब्बती जानदारों से पूछेंगे क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है और उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, और इस तरह से लोगों से पूछेगा और हर एक लोगों से मिलकर उनका अपना बातचीत रहेंगे और साथ में लोगों से भी पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, ये तो पूछेंगे जी। आपने कहा कि आप लोग जो है सिक्यांग कहते हैं, जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, हाँ, तिब्बती समुदाय के लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं सर, मुझे नहीं देना है। नहीं, कैसा लग रहा है कि आपके जो है अच्छा आप नहीं बोलेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर तेंजिन जी। तेंजिन जी, जरा आप बताएं, ये जो खूबसूरत ड्रेस इन्होंने पहनी है, क्या मायने है बच्चों के लिए और आपके लिए प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना? देखिए, हमारे तो प्रधानमंत्री इलेक्टेड होने के बाद पहली बार ऑफिशियली आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है उनसे मिलने की और उनकी वेलकम करने के लिए हम सब तैयार खड़े हैं। स्कूल के बच्चे सब प्रोग्राम के लिए तैयार खड़े हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ जी। और मैंने जैसे जानकारी है कि यहाँ पर तिब्बती समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करनी है, क्या तकलीफ के बारे में पूछेंगे या परेशानी उसके बारे में पूछेंगे, यह कुछ जानकारी? हाँ जी, अब जो हमारे यहाँ शिमला में जितने भी कम्युनिटी है, इनके जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे अब कल सुनेंगे। कल इनके दौरा रहेंगे सिंजोली पंथाघाटी मंदिर की, सिंजोली मंदिर की, और हमारे जो तिब्बतन कॉलोनी है उन सब की उनकी कल इंस्पेक्शन रहेगी और फिर जो भी प्रॉब्लम है लोग उनको बताएंगे। एक बच्ची से हम बात करना चाहेंगे। हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो? हिंदी बोल लेते हो। क्या करने जा रहे हो आज, क्या परफॉर्म करोगे? डांस। कौन सा डांस? tibetan। आपको पता है कौन आने वाला है यहाँ पे? कौन आने वाला है? सिक्यांग। हाँ, आपके सिक्यांग आने वाले हैं। ये देखिए, आपकी मुझे तो बड़ी बड़ी लग रही है। क्या नाम है आपका? रिया, तो देखिए विवाह, ये तस्वीरें यहाँ से। रणबीर, जो खुशी है वो रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक से बिल्कुल अलग। वो सिर्फ चाहते हैं, उन्हें पता है कि उनके यहाँ कौन आ रहे हैं और उनके आने मात्र से ही ये बच्चे इतने उत्साहित और उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। और यही खासियत है बच्चों की, जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। और दलाई लामा के वायरल वीडियो को लेकर के भी चर्चा की बात की जा रही है रणबीर। तो ये माना जाए कि इस 3 दिवसीय दौरे के तहत बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तिब्बती समुदाय के लोगों के अंदर भी एक आस है कि उनकी समस्याएं अगर वो सुनेंगे तो उसका निदान होगा, उसका निराकरण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपको बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा, कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि यहां Y20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
जोजिला और उससे सटे कई स्थानों पर हिमस्खलन की घटना हुई, जिसके बाद सेना ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई। बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा किट से लैस है। राहत और बचाव कार्य के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। कुलगाम जिले के विभिन्न इलाकों में हुई बर्फबारी से फलों के बागों के अलावा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हाजीपुरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण खानाबदोश परिवारों और उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। डाक बंगला राजौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त राजौरी राजीव खजूरिया थे। एडीसी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हमने शपथ ली है कि हम सब मिलकर इन सभी बीमारियों से लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त शिमला से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। निजी दौरे पर हिमाचल पहुंची हुई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और शिमला और आसपास के स्थानों का उनकी तरफ से भ्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें शिमला से बड़ी खबर, जहां पर अपने निजी दौरे में पहुंची हुई हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल में मौसम का मिजाज हैरान करने वाला है। मई के महीने में बर्फबारी से कई जगहों पर जनवरी और फरवरी जैसे हालात बन चुके हैं। कहीं 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो कहीं 54 साल का। सवाल है कि आखिर मौसम को हो क्या गया है। मई महीने में जनवरी जैसी बर्फबारी, लाहौल से मनाली तक सड़क पर चलना भारी, किन्नौर में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड, धर्मशाला में 54 साल बाद गर्मी में सबसे ठंडी रात। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए, एक मनाली की, दूसरी लाहौल स्पीति की और तीसरी किन्नौर की। ये तस्वीर गर्मी में ठंडी का एहसास करा रही है, लेकिन हिमाचल वाले हैरान हैं, क्योंकि मई के महीने में ऐसी बर्फबारी हिमाचल वालों ने अरसों बाद देखी है। सोमवार शाम 4 बजे के करीब पहाड़ों पर तेज बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे कुछ घंटों में ही पेड़, पहाड़, घर, सड़क सब देखते देखते सफेद हो गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। 2 से 3 घंटे में ही सड़कों पर बर्फ की 6 इंच से ज्यादा मोटी परत जमा हो गई, जिससे लाहौल से मनाली की तरफ आ रही करीब 500 गाड़ियां अटल टनल और धुंधी के बीच फंस गईं। आनन फानन में पुलिस और बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभाला, तब जाकर करीब 6 घंटे बाद सभी वाहनों को यहां से सुरक्षित निकाला गया। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर करीब 6 इंच स्नो सड़क पर आ गई थी, जिस कारण हमने सभी गाड़ियों की मूवमेंट को सोलांग बैरियर से एटीआर की तरफ बंद कर दिया था। परंतु जो गाड़ियां लाहौल स्पीति की तरफ से मनाली की तरफ आ रही थी और सभी सैलानियों को यहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके मनाली की तरफ भेजा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन शाम 5 बजे से अभी 11 बजे तक चला है और इस समय एटीआर के साउथ पोर्टल पर कोई भी गाड़ी ना है। सभी को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया गया है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें कुछ घंटे की बर्फबारी की बात की हैं, जो बताती हैं कि बर्फबारी कितनी तेज हुई। देखिए कैसे पेड़, पौधे, पहाड़, सड़क सब के सब सफेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पारा -11 डिग्री तक जा पहुंचा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो चुकी है, जिससे नॉर्थ पोर्टल से दारचा, तांदी से किल्लाड़ और ग्राफू से लोसार रोड को बंद कर दिया गया है। किन्नौर में हुई बर्फबारी ने तो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तस्वीरें किन्नौर के सबसे ऊंचाई वाले गांव छितकुल, नेसंग और राक्षम की हैं, जहां लोगों ने 15 साल बाद मई महीने में बर्फबारी देखी है।
बर्फबारी के चलते यहाँ भी कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। तापमान काफी नीचे चला गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बाकी जगहों के तापमान पर भी असर पड़ा है। धर्मशाला में सोमवार की रात 54 साल बाद मई महीने की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। किन्नौर से अरुण नेगी और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 मनाली।